अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मार्केट 1919 की एरिया पर था तो हमारा मानना ये था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, और मार्केट ऊपर चली भी गई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वजह थे कि हमने इस मार्केट को जो है ना सेल में देखना था। एक ये हमारे पास ये जो ज़ोन था, ये ज़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हम यहाँ से देख रहे थे कि मार्केट ने यहाँ से जो है ना सेल पे जाना है, ठीक है। दूसरा ज़ोन जो अगर आप देख सकते हैं तो ये हाई था। हम इस हाई से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है? तो मैं इसीलिए ज़्यादा फ़ोकस इसी एरिया पर कर रहा था और कल आप लोगों ने देखा कि कल शाम जो है ना 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली थी। यानी एपीएमसी मीटिंग होने के बाद हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमारी जितनी भी ओपनिंग ऑर्डर है, हम उसको क्लोज़ कर दें, ठीक है? क्योंकि एपीएमसी में कोई भी पता नहीं चलता कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये डॉलर इंडेक्स पे के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट मेकर उसको डिपेंड करते हैं कि मार्केट मेकर क्या करते हैं। अच्छा, मार्केट यहाँ से जो है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है? मार्केट यहाँ से चली गई हैं तकरीबन यहाँ से और दोबारा फॉल कर गई हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो न्यूज़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये देख ले, ये एफओएमसी की जो न्यूज़ है ये वाली, ठीक है? और इसके अलावा स्टेटमेंट भी है और इसके अलावा जो है फेडरल इंटरेस्ट रेट जो है, ये डाटा अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ट्रेडर्स को ये डाटा नहीं दिया गया है, तो इसमें अगर आप लोगों को डाटा ही नहीं मिला है, न्यूज़ का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर ये आपको मिल जाता है, तो फिर आप उसी हिसाब से जो है ना अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमने बिज़नेस करनी है, हमने जुआ नहीं खेलना, तो हम डाटा के बेस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो है ना ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन की गवर्नमेंट्स आपको डाटा ही प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर आपको क्या उसमें है कि आपने अपना अकाउंट वॉश करना है क्या? ठीक है? तो इसीलिए हमने बहुत मुहतात अंदाज़ के साथ खेलना होता है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट के ऊपर और दिखाता हूँ कि सीन क्या हुआ था, ठीक है? जनाब, ये देख लें, ये वो जगह थी जिससे हमने कंसिडर किया था कि मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है और दूसरा इस ट्रेंड लाइन का भी मैंने ज़िक्र किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सेल भी लगाया और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट किया, ठीक है? इसके बाद मार्केट ने एक विक लगाई और विक के बाद दोबारा नीचे आई, ठीक है? अब ये ज़ोन जो था ये मैंने क्यों ड्रा किया था, इसके पीछे क्या रीज़न्स थी वो भी आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाता चलूँ। अगर आप देख लें, मार्केट ने इस ज़ोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। कई दफ़ा इस मार्केट ने इस ज़ोन को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? अगर आप देख लें, मार्केट बहुत ज़्यादा इस ज़ोन को रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है? तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा स्टॉप लॉस 1955 के ऊपर हो और यहाँ से जो है ना हम सेल लगा दें, ठीक है? और मार्केट ने किया भी ऐसा। मार्केट इस ज़ोन को टच करने के बाद दोबारा नीचे गई है, ठीक है? ट्रेंड लाइन का जो इम्पोर्टेंस था वो इस एरिया में ख़त्म हुआ और ज़ोन ने इस मार्केट को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या सीन बन रहा है, ठीक है? अब मार्केट करेगी क्या? मार्केट में अभी तो फ़िलहाल ये सीन बन रहा है कि मार्केट यहाँ से होता हुआ दोबारा इस ज़ोन को टच करने के बाद एक नया हाई लगाएगा। फिर हम उस पर ट्रेंड लाइन खींचेंगे और साथ ही साथ हम इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक इस चैनल में जाएँगे, ठीक है? लेकिन मार्केट ने जाना है इस तरह से होता हुआ, ये 1900 की एरिया है, 1910 की एरिया तक अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मार्केट ने इसको कई दफ़ा रिस्पेक्ट दी है। तो मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारा टारगेट यहाँ तक हो। अब हम जाएँगे M15 में और देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी लो बनाती है, तो वहाँ से हम इसको दोबारा सेल करेंगे और मार्केट में सेल में बैठेंगे। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो सेल में है, तो इसीलिए हम इस मार्केट में बाय में नहीं बैठेंगे।
अगर आप देख लें तो बाय की जो कैंडल्स बनी है ना वो थोड़ी सी वीक बनी है बनस्बतन जो जो सेल की कैंडल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए हमने इस मार्केट में सेल में ही रहना है जब तक कोई और वाज़ेह इनिशियल डेटा ना आ जाए, तो इसी हिसाब से फिर हमने देखना है, ठीक है? ये तो हुई हमारे नेक्स्ट मूव कि हम 1900 के एरिया तक इस मार्केट को देखेंगे। लेकिन मैं अभी आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम टुडे पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा आने वाला है अ, इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा आने वाला है, ठीक है? ये वाला जो डेटा है। इनिशियल जॉब क्लेम और फिर मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आने वाला है। ये तीनों डेटा जो हैं मार्केट को आज शाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ आने वाली है। इससे पहले मार्केट में इतना तेज़ी नहीं रहेगी, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट में ये डाटा आता है उसी हिसाब से फिर हम जो है ना अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी दी गई रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉजिट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। फिर हम आप लोग के साथ कम्युनिकेट करेंगे और हम आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।